नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, योगदा सत्संग महाविद्यालय जगन्नाथपुर धुरवा का एक कॉमर्स विभाग का एक सदस्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जय गुरु। दोस्तों, आज हम बेसिक फंडामेंटल का एक टॉपिक उठाने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, आज इस पूरे वीडियो में हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे। और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब होता है गलती हो जाना। इंसान का नेचर है कि जिंदगी में वो लाख सावधानी रखे कितना भी, लेकिन कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाता है। तो गलतियां होना या गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती को गलती ही रहने देना ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। अगर आपको पता चला कि गलती हो गया है तो बेहतर होगा कि उस गलती को सुधार लिया जाए। तो सवाल यह है कि अकाउंट्स की दुनिया में जो गलतियां होती हैं वो कैसी गलतियां होती हैं और उनको हम सुधारते कैसे। तो ध्यान देना, यहाँ 3 प्रकार की गलतियां मुख्य रूप से होंगी, जिसमें सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ध्यान देना, इंडिया में पार्टनरशिप से संबंधित जो भी नियम कानून जो होते हैं उसको बिजनेस शुरू होने के पहले बनाया जाता है। और जिस नियम कानून को जिस किताब में या जिस पन्ने में लिखा जाता है उस पेज और किताब को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। अब क्या है कि बिजनेस के हर काम का जो कार्य होगा, बिजनेस में जो भी कार्य होगा, हर कार्य जो है वो डीड में दिए गए नियमों के आधार पे होना चाहिए। अगर डीड में जो बोला है, अगर उस काम को आप किए हैं तो आप 100% सही हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन डीड में अगर कोई चीज दिया हुआ है और आप उसको नहीं किए हैं तो गुनाह है। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि वो चीज जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कहा गया है स्पेशली कि ये काम आपको करना है, लेकिन आपने उस काम को नहीं किया। तो जब किया ही नहीं तो ये गड़बड़ी हो गया। तो इसी तरह के गड़बड़ी को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जैसे अगर डीड में दिया हुआ हो कि पार्टनर्स को उनके पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस पे? कैपिटल पे। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को इस रेशियो में बांटा जाएगा। मतलब जो जो नियम दिया हुआ है, और अगर उस काम को आप नहीं किए ही नहीं, यानी डीड का कोई वैल्यू नहीं रखे, तो गड़बड़ी हो गया। और इस प्रकार की गड़बड़ी को एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। इसको सुधारने का तरीका क्या है कि जो काम नहीं किए उसके कारण गड़बड़ी हुआ, तो सुधारने के लिए है भाई कि उस काम को कर दो। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए तो गड़बड़ी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो जब दे दोगे तो गड़बड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो काम नहीं किए हैं अगर वो काम कर देते हैं तो उस गलती का सुधार हो जाता है। दूसरा है गड़बड़ी आपका, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब हुआ
ज्यादा हो जाना, और तीसरा है एरर्स ऑफ अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब कम हो जाना। तो ध्यान देना, ओवर कास्टिंग में उल्टा करना है, और ये दोनों में जो होना चाहिए, जो होना चाहिए वही कर देना है, वही कर देना है। सुधारने का यही नियम है। ओवर कास्टिंग, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, लेकिन आपने दे दिया 15%, तो 5% ज्यादा दिए। तो यहां गड़बड़ी 5% का है, 15% का है, या 10% का है? गड़बड़ी यहां 5% का है। क्लियर है? तो ये जो 5% है, इसको उल्टा करो। अगर दे दिए थे तो उनसे वापस ले लो। अगर क्रेडिट कर दिए थे तो डेबिट कर दो, और अगर डेबिट कर दिए थे तो उसको क्रेडिट कर दो। और अंडर कास्टिंग कहता क्या है कि अगर देना था 10%, लेकिन आपने दिया सिर्फ 8%, तो 2% कम दिए। तो इस गलती को सुधारने के लिए 2% और देना होगा। यानी समझना कि एरर ऑफ ओमिशन और अंडर कास्टिंग दोनों का दोनों एक ही टाइप का होता है, और ओवर कास्टिंग जस्ट उल्टा होता है। अगर कुछ नहीं किए या कुछ कम किए तो हो गया ओमिशन और अंडर कास्टिंग, और जितना जरूरत था अगर उससे आपने ज्यादा किया तो इसको बोलेंगे ओवर कास्टिंग। क्लियर है? ये 3 तरह की गड़बड़ियां होती हैं। अब हम गलतियां होती क्या क्या हैं जरा सोचना, ध्यान देना क्या बात है यहां। सबसे पहला आप देखेंगे विशेष रूप से यहां पर कि पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी। देखिए, आपस में बात करने में ध्यान मत लगाओ, बात करने में ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन के साथ सुनो बात को। समझ में आ रही है बात? तो ध्यान देंगे आप लोग, क्या कहना है कि गड़बड़ी कहां होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, और सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, और क्या हो सकता है? प्रॉफिट लॉस। ये दोनों का रेशियो में गड़बड़ हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, अगर रेशियो जो बोला था अगर उससे ज्यादा में बांटा गया हो या कम में, या जो नियम है उससे डिफरेंट। ध्यान देना, यहां पे आपको बार बार 2 चीजें आएंगी। सबसे पहला बात तो ये समझिएगा आप कि ये जो भी गड़बड़ी हुआ है, उस गड़बड़ी का असर बिजनेसमैन पे क्या पड़ा है, और उसी गड़बड़ी का असर बिजनेस पर क्या पड़ा है। तो पहले से चेक कर लो। इसके पहले हम लोग इस पे बहुत से वीडियो बन चुका है, लेकिन एक बार फिर से आप क्विक रिवीजन कर लें तो देखेंगे यहां पे कि बिजनेसमैन के लिए और इसका असर बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए इसका असर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट होता है, बिजनेस के लिए यही चीज लॉस होता है। इसके लिए लॉस होगा, यहां पर प्रॉफिट होगा। सैलरी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट, और यहां पर लॉस, ये भी यहां पे प्रॉफिट, यहां पे लॉस। प्रॉफिट इनके लिए लॉस, बिजनेस के लिए प्रॉफिट। लॉस जो होता है, अच्छा, ये इनके लिए प्रॉफिट और ये इनके लिए लॉस होता है। उसी तरह इसके लिए लॉस, लेकिन ये लॉस बिजनेस के लिए प्रॉफिट।
ये इफेक्ट आपको जानना है। जिस पर जो बोला गया है वही काम करना है हम लोगों को, और ये चार्ट को अच्छा से याद करोगे, इस पूरा टॉपिक में ये अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है? तो चलिए जरा सा हम लोग आगे अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है। मान लोगे यहां पे 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, और इनका कैपिटल दिया हुआ है, 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। इनका कैपिटल दिया है 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। गड़बड़ी क्या हुआ है भाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड का मतलब हुआ भूल गए, 10%। पहला गड़बड़ी। दूसरा गड़बड़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 15%। और तीसरा टाइप का होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 8% इंस्टीड ऑफ 10%। कुछ अगर नहीं बोला गया है तो इसका मतलब ध्यान देना, 3 पार्टनर है X, Y, Z, और इनका कैपिटल दिया है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख। पहला कंडीशन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 10% देना। दूसरा में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 15%। देना था 15% और इंस्टीड ऑफ ये होना चाहिए इंस्टीड ऑफ 6%। 10% दिया 15% के जगह पर, और 8% दिया 6% के जगह पे। ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं। ध्यान देना, पहला कंडीशन को उठाते हैं। सबसे पहला तो X, Y और Z और साथ में टोटल। अब ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए का मतलब है कि इनको नहीं दिया गया है। जब इनको नहीं दिया गया है तो इस गलती से बचने के लिए क्या करना होगा, इनको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को दोगे तो उनके लिए वो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ इसलिए हम क्रेडिट साइन से देते हैं 10%। तो X का 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000 और 3 लाख का 10% 30,000। ये टोटल हुआ 60,000। ध्यान दीजिएगा कि जब पार्टनर को प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब है कि बिजनेस को लॉस होगा, और बिजनेस में अगर लॉस होगा तो उस लॉस को सभी पार्टनर के बीच में उनके पीएल रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ध्यान देना, लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर। अब लॉस है भाई तो इसका साइन हुआ डेबिट। कोई रेशियो नहीं दिया तो इस प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, तो 60,000 को तीनों में बांटोगे तो होगा 20,000, 20,000, 20,000। अब यहां डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है 20-20, तो ये हो गया नील। यहां देखेंगे Y का क्रेडिट है ज्यादा, क्रेडिट 10,000, डेबिट किए 20,000, तो डेबिट हो गया 10,000। इनका Z में क्रेडिट है ज्यादा तो 10,000,
ये कंपेयर करना है, तुलना करना है कि बिजनेसमैन को क्या इफेक्ट हुआ पर्सनली और बिजनेस को क्या हुआ। उसके बाद देखेंगे कि फाइनली प्रॉफिट में कौन है और लॉस में कौन है। तो जो लॉस में होगा उसको डेबिट का साइन और जो प्रॉफिट में होगा उसको क्रेडिट का साइन। क्लियर है? अब क्या करना है कि जो डेबिट में आया उसको डेबिट में लिखो, तो हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हो गया 10,000 और ये हो गया 10,000। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 15%। देना था एक्चुअल में 15%, लेकिन दिए हैं सिर्फ 10%। देना था कितना, 15%, लेकिन दिए एक्चुअल में सिर्फ 10%। तो यहां पे जो 5% एक्स्ट्रा जो दिए हैं आप, कम दिए हैं ना, तो कम दिए हैं तो गड़बड़ी है, तो इनको 5% और देना होगा। तो जब 5% और दोगे तो इनके लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो 2 लाख का 5% 10,000, 1 लाख का 5% 5,000, 3 लाख का 5% 15,000 और ये टोटल हुआ 30,000। एक बार फिर से, जब इन लोगों को प्रॉफिट तो बिजनेस को लॉस। अब लॉस अगर है तो इसको डेबिट साइन से इंडिकेट करो और तीनों में इक्वली बांट दो, 10,000 10,000 10,000। ये दोनों जगह 10 है इसलिए हो गया नील। यहां देखो यह है क्रेडिट 5,000, डेबिट 10,000। बड़ा है कौन? डेबिट 5,000। यहां पे बड़ा है क्रेडिट 5,000। जनरल एंट्री क्या होगा? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। ये दोनों ही ओमिशन और अंडरकास्टिंग दोनों ही सेम बनता है। आपको बस एक काम करना है, आपको ये बात समझ में आना है कि जो गड़बड़ी हुआ है इसका असर बिजनेसमैन पे क्या हो रहा है। अगर बिजनेसमैन पे प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को लॉस होगा, अब अगर बिजनेसमैन को लॉस हुआ तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो उसको डेबिट साइन लिख देना, डेबिट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको लिखेंगे क्रेडिट। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड सिचुएशन पे, जहां बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड 8% इंस्टीड ऑफ 6%। मतलब एक्चुअल में देना था 6%, लेकिन आप दे कितना दिए? 8%, तो ज्यादा दिए, तो इनसे वापस लेना होगा कितना? 2%। तो ध्यान देना, जब वापस लेंगे तो एक लॉस हुआ या प्रॉफिट? लॉस ही ना। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स, अगर लिया जा रहा वापस तो एक तरह से लॉस है, तो डेबिट। 2%, 2 लाख का 2% 4,000, 1 लाख का 2% 2,000 और 3 लाख का 2% 6,000। ये टोटल हो गया 4 2 6 6 12,000। अब अगर इन लोग को लॉस है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को क्रेडिट लिख दो, CR, तीनों में बांट दो इक्वली, 4,000 4,000 4,000, दोनों बराबर है इसलिए नील। यहां पे डेबिट 2 क्रेडिट 4 यानी कि क्रेडिट बड़ा है 2,000, यहां डेबिट 6 क्रेडिट 4 यानी कि डेबिट बड़ा है 2,000। जो डेबिट में उसको डेबिट में लिख दो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया आपका 2,000 2,000। तो देखा आपने, तीनों प्रकार की गड़बड़ियां यहीं पे सॉल्व हो गई।
ओमिशन और अंडरकास्टिंग दोनों एक ही जैसा होता है और ओवरकास्टिंग जस्ट उल्टा होता है। जब भी लॉस अगर होगा तो डेबिट साइन और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइन। लास्ट में कंपेयर करना, डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है। डेबिट बड़ा होगा तो डेबिट का साइन, क्रेडिट बड़ा होगा तो क्रेडिट का साइन, और उसके बाद जर्नल एंट्री बना देंगे। चेक करने का नियम, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा। हर हाल में ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये हो गया तो बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, तब जाकर के ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु, जय हिंद।